निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? इलेक्शन कमीशन आज निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज शाम इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास होगा। इजलास में चारों मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी लॉ शरीक होंगे। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर मुशावरत की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ करदा चारों नामों पर ब्रीफिंग देंगे। चारों नामों की प्रोफाइल पेश की जाएगी। बाहमी मुशावरत के बाद चारों नामों में एक नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मुंतखब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला के लिए मुंतखब करदा नाम गवर्नर को भिजवाएगा। अहम इजलास से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन आमद हुई। कुछ देर क़याम के बाद वापस चले गए। शाम को दोबारा आएंगे। मजीद बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक आज अहम फैसला होने जा रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब का कायम मुकाम वज़ीर आला कौन होगा उसका हतमी फैसला आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में शाम 7 बजे एक अहम तरीन इजलास होगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी लॉ समेत दीगर अफसरान शरीक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस आए थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ ज़रूरी मुशावरत भी की और जो कानूनी नुकात के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरीट से रवाना हो गए और वो शाम को एक बार फिर आएंगे और आज इस इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम को गुज़श्ता रोज़ ही जो 4 मेंबरान हैं, 2 अपोजिशन की जानिब से और 2 हुकूमत की जानिब से, जिनके नाम उनको मौसूल हुए थे, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने तफसीली तौर पर एक फ़ाइल ब्रीफ तैयार किया था, उनकी सीवीज़ तैयार की थी, उनकी प्रोफाइल तैयार की थी कि जब इजलास होगा तो उनकी प्रोफाइल सामने रखी जाएगी, उनकी पंजाब के हवाले से कारकर्दगी, किन किन शोबाजात में उन्होंने काम किया और उनकी जो क्वालिफिकेशन है और तमाम तर तफसीलात जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास रात 10:30 बजे का वक्त है। 10:30 बजे से कबल इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो एक नाम की हतमी मंजूरी दे। मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन एक समरी लिखेगा गवर्नर पंजाब को जो अरसाल की जाएगी और उसमें एक हतमी नाम लिखा जाएगा वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो आज शाम इलेक्शन कमीशन में ये अहम इजलास होगा। इससे कबल चूँकि जब ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आया था, उससे कबल पहले मरले में यह फैसला अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के दरमियान था, जहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहा। फिर स्पीकर सूबाई असम्बली के क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई, वहाँ पर भी किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय ना हो सका, जिसके बाद कानून और आइन के मुताबिक ये हतमी फैसले का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो अब ये नाम इलेक्शन कमीशन के पास आ चुके हैं और आज ही इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपना हतमी फैसला जो है वो करेगा। तो देखते हैं कि पंजाब का कायम मुकाम वज़ीर आला कौन होगा। अब शाम के वक्त जो है इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपना हतमी फैसला कर लेगा। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज इलेक्शन कमीशन आए थे और उसके बाद रवाना भी हुए, ये क्या माजरा है? उनकी आमद के मुतालिक बताइएगा। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज सुबह के वक्त इलेक्शन कमीशन आए थे और उन्हें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कानूनी नुकात पर, कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी। जो प्रोफाइल्स तैयार की गई थी उस पर ब्रीफिंग दी और 4 जो उम्मीदवारान हैं, जो 2 अपोजिशन की जानिब से और 2 हुकूमत की जानिब से, उनके हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया और लॉ विंग ने जो है वो कानूनी नुकात पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि शाम 7 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब किया गया था। तो मेंबरान शाम को 7 बजे इलेक्शन कमीशन आएंगे, फिर उनको भी प्रोफाइल और ब्रीफ दिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन चूँकि 5 अरकान पर मुश्तमिल है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और चारों सूबों से एक एक मेंबर है, तो 5 रुकनी कमीशन जो है वो हतमी तौर पर एक नाम की मंजूरी देगा। 500 मेंबरान में से जो है वो एक मुत्तफ़िका तौर पर एक फ़र्द को जो है वो मुंतखब करेंगे, जिनमें हुकूमत ने 2 नाम दिए थे, अहमद नवाज सुकेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम दिया था। इसी तरह अपोजिशन ने सैयद मोहसन रज़ा नकवी और अहद चीमा के नाम भिजवाए थे, जिस पर पंजाब में इत्तेफाक राय ना हो सका। तो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास 48 घंटे होते हैं नाम की मंजूरी देने के लिए। तो आज रात 10:30 बजे जो इलेक्शन कमीशन का वक्त है वो ख़त्म होगा। उससे कबल इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो एक नाम की मंजूरी दे। तो इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरीट आए थे और उन्होंने एक तो तमाम तर इंतजामात का भी जायज़ा लिया, कानूनी उमूर पर, और जो आइन है इलेक्शन कमीशन का वो इस हवाले से क्या कहता है, जो 4 मेंबरान के नाम आए उनमें किस नाम को तरजीह पर रखा जाएगा, उसके लिए क्या कानून होगा, जो सूरत हाल है उस पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफ किया गया था। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ से रवाना हुए और शाम के वक्त एक बार फिर आएंगे चारों मेंबरान, जिसमें पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर हसन बरवान
मुसलमाना, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाह मोहम्मद जतोई और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले निसार दुरानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान वो शाम को एक बार फिर आएंगे और तफसीली तौर पर तमाम तर उम्मीदवारों की प्रोफाइल चेक की जाएगी और प्रोफाइल देखने के बाद फिर एक नाम की जो है वो मंजूरी दी जाएगी। जी, प्रोफाइल देखने के बाद एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन आज ही फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मोहसिन नकवी के वजीर आला पंजाब बनने का इंदिया दे दिया है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पीटीआई की काबिलियत कैसे अंदाजा करें कि पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए जो 3 नाम दिए वो तीनों के तीनों गैर मौसर हो गए। पहला नाम नासिर खोसा साहब का उनकी इजाजत के बगैर दिया। दूसरा नाम जिस शख्स का दिया वो दोहरी शहरियत का हामिल है और तीसरा नाम जिस शख्सियत का दिया वो सरकारी अफसर है, वो नाअहल है। अब अपना पैनल जब उनका पूरा नाअहल हो गया और जो उनकी अपनी नाअहलियत से नाअहल हुआ, अब उन्हें एतराज़ ये है कि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने पैनल दिया है उसमें से नाम क्यों चुना जाएगा। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब सिर्फ एक ही नाम बाकी बचा है और वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है। तो लिहाजा कोई चॉइस नहीं है कि किसी और का नाम अब उसमें डाला जाए। पीटीआई की काबिलियत कैसे अंदाजा करें कि पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए जो 3 नाम दिए वो तीनों के तीनों गैर मौसर हो गए। पहला नाम नासिर खोसा साहब का उनकी इजाजत के बगैर दिया। दूसरा नाम जिस शख्स का दिया वो दोहरी शहरियत का हामिल है और तीसरा नाम जिस शख्सियत का दिया वो सरकारी अफसर है, वो नाअहल है। अब अपना पैनल जब उनका पूरा नाअहल हो गया और जो उनकी अपनी नाअहलियत से नाअहल हुआ, अब उन्हें एतराज़ ये है कि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने पैनल दिया है उसमें से नाम क्यों चुना जाएगा। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब सिर्फ एक ही नाम बाकी बचा है और वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है। तो लिहाजा कोई चॉइस नहीं है कि किसी और का नाम अब उसमें डाला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मुज़म्मत। ट्वीट में कहा, स्वीडन में एक दाएं बाजू के इंतहा पसंद की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मुज़म्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं हैं। आज़ादी इजहार का लिबादा दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिले कबूल है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की गई। ट्वीट में कहा, स्वीडन में एक दाएं बाजू के इंतहा पसंद की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं है। आज़ादी इज़हार का लिबादा दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही हैं। हालिया सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर नुमाइंदगी की। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे में बेहतरीन इकदाम कर रही है। वो सांगड़ में कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब कर रही थी। Government, as mentioned earlier, is taking keen interest in trying to do whatever is possible to uplift and upgrade the education in this province. We are still recovering from the shock of flood that we faced. मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया के अंदर एक हकीकत है। इस हकीकत का सामना पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान के कई अजला, पाकिस्तान के बेशुमार लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ा। वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, जो कि मेरी जमात जिससे मेरा ताल्लुक़ है उसके चेयरमैन भी हैं, एक यंग एनर्जेटिक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दुनिया के हर कोने में जाकर जहां से पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट मिल सकती है वो हासिल कर रहे हैं।
पूंछ डिवीजन के सदर मकाम रावलाकोट और उसके नवाही इलाकों में बर्फबारी से जहां कश्मीर जन्नत नज़ीर के कुदरती हुस्न में इजाफा हुआ है, वहीं अवामी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 6 इंच से 1 फुट तक बर्फबारी, मुतादिद बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। बात करेंगे सैयद मसूद गर्देजी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद, बताइएगा। सदर मकाम रावलाकोट और उसके तमाम नवाही इलाकों में गुज़श्ता शब होने वाली बर्फबारी से जहाँ कुदरती हुस्न दिलकशी में इजाफा हुआ, वहाँ मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए। रावलाकोट में 4 से 6 इंच, टोली पीर में 3 फुट, सिंगोला और खुशियानी बैग में 1.5 फुट, जबकि दातोट, बरूटा, कोट मते खान, 4 बिहाड़ में 1-1 फुट तक बर्फबारी होने से इन इलाकों का रावलाकोट शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते है और शदीद सर्दी में आवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मअतल है। अब्बासपुर, महमूद गली, ढोली लसदना हवेली, सुदन गली, चकार, डिरकोट, नीलाबाद शाहरात पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक मअतल है। इस वक्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमा हुआ है, जिसे गनीमत जानते हुए महकमा शाहरात, जिला बाग, रावलाकोट, हवेली और सदनोती ने बंद शाहरात पर से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अज़ला हो सके। बर्फबारी और बारिश का हालिया सिलसिला वक्फे से मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की गई है, जिसके तनाजर में SDMA और DDMA ने स्याहों और मुसाफिरों के लिए हदायत जारी करते हुए मुतल्लिका महकमों को भी अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया। बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली मरकजी कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। क्वेटा रोड, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके अराकी गाज नीली मट्टी के मकाम पर गुज़श्ता रात से ट्रैफिक मुअत्तल है। बलूचिस्तान पंजाब सफ़र करने वाले मुसाफिर और सयाहती मकाम फोर्ट मनरो आने जाने वाले सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। सड़क की बंदिश से गाड़ियों की 40 किलोमीटर तक कतारें लग गईं। बलूचिस्तान से पंजाब को सब्जियों और फलों की फराहमी भी मुअत्तल है, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस और अशाए खुरोनोश ना होने पर मुसाफिरों और सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ी तोदों का मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली मरकजी कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो चुकी है।